ऑपरेशन सिंदूर जब होता है, देश में पूरी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है। मैं आज केजरीवाल जी आपसे पूछती हूँ, आपके मुंह में क्यों गोंद लग गई भाई? एक शब्द आपके मुंह से देश की सेना के लिए अच्छाई का निकला नहीं। ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था जिसके कारण से एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल पंजाब की सरहद को क्रॉस नहीं कर सकी। यहाँ तो पूरा का पूरा शासन दिल्ली के रिजेक्टेड मंत्री आके करते हैं, चाहे वो सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, विभव कुमार हो। जिस दिल्ली की जनता ने आपको इतना समर्थन दिया था, जरा सा नाराज हो गई दिल्ली की जनता आपके कुकर्मों से, तो पंजाब आके बैठ गए। मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि जो पंजाब से नशा हटाने की बात करते थे, आज हर गली में, हर स्कूल के बाहर वो चिट्टा बिकता है। इसका जवाब कौन देगा? भगवत मान जी, जो खुद नशे में डोलते हैं। जो खुद नशे में होगा वो पंजाब को क्या नशा मुक्त करेगा? ऑपरेशन सिंदूर जब होता है, देश में पूरी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है। मैं आज केजरीवाल जी आपसे पूछती हूँ, आपके मुंह में क्यों गोंद लग गई भाई? आप नहीं बोल रहे, आपके सांसद कुछ क्यों नहीं बोल रहे? एक शब्द आपके मुंह से देश की सेना के लिए अच्छाई का निकला नहीं। ऊपर से आपके लोग भद्दी टिप्पणियां करते हैं देश की सेनाओं के ऊपर। मैं आपसे सवाल पूछती हूं, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आज दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति वो महसूस नहीं कर सकता जो पंजाब में व्यक्ति रह करके उसका दिल कांपता है जब सामने से मिसाइल आने की बात होती है, तोप आने की बात होती है। परंतु ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था जिसके कारण से जिस तरीके की व्यवस्थाएं और सुरक्षा एयरड्रोम जोन यहां बनाया गया, एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल पंजाब की सरहद को क्रॉस नहीं कर सकी। ये नरेंद्र मोदी जी की निर्णय क्षमता थी और उनके द्वारा विकास पे किया हुआ, वो डिफेंस पे किया हुआ खर्चा था जिसके कारण से आज पंजाब सुकून में है। आपसे एक शब्द मुंह से नहीं निकला देश की केंद्र की सरकार की बड़ाई में। उल्टा आप जब बोलते हैं देश की सेनाओं के खिलाफ बोलते हैं, देश दुश्मनों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपका इस मातृभूमि से, इस पंजाब की वीरों की धरती से कुछ संबंध है या नहीं है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ भाई, आज आप झूठी पंजाबियत दिखाते हो। जब आप 10 साल दिल्ली में राज किया, एक भी पंजाबी मंत्री, सिख मंत्री आपकी कैबिनेट में कभी नहीं रहा। क्या आपने इनको इस लायक नहीं समझा कि कभी आपकी सरकार में कोई पंजाबी व्यक्ति जुड़ जाए, कोई सिख व्यक्ति जुड़ जाए? जबकि आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में सिख मिनिस्टर भी है, पंजाबी मिनिस्टर भी है। आपने कभी इस लायक पंजाब को, न पंजाबियों को, न पंजाबियत को समझा। आपने दिल्ली में जितने भी पंजाबी स्कूल थे वहां पे उनकी सबकी लैंग्वेज बंद करवा दी, पंजाबी लैंग्वेज। और आज आप पंजाब में बैठ करके पंजाब पे शासन करना चाहते हो। सरकार को खोखला कर दिया आपने। वो मुख्यमंत्री जो एडवर्टीजमेंट में केवल दिखाई देते हैं मुख्यमंत्री जैसे, आपने कहां उनको मुख्यमंत्री जैसा छोड़ा है? यहां तो पूरा का पूरा शासन दिल्ली के रिजेक्टेड मंत्री आके करते हैं, चाहे वो सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, विभव कुमार हो, राघव चड्ढा हो। ये लोग आकर के बैठ के, इनका क्या लेना देना पंजाब से? इनमें से कौन पंजाब मूल का है? कौन यहाँ की समस्याओं को जानता था? केवल सत्ता के लोभी हैं ये। दिल्ली की सत्ता गई तो तुरंत यहाँ सत्ता पकड़ ली, चिपक गए पंजाब के साथ आकर के। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने कभी भी दिल्ली की सरकार में रहते हुए कभी सिखों का भला नहीं किया। आप उस कांग्रेस के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ते रहे हो जिन्होंने 1984 में सिख नरसंहार किया। कभी उनको न्याय दिलाने में आपने मदद नहीं करी। कभी एक भी इफेक्टेड परिवार का भला नहीं किया। ये तो नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने 2014 में अपनी सरकार आने के बाद एसआईटी बना करके उन गुनहगारों को सजा दिलाई और
उसके अलावा सभी को मुआवजा दिया। आज दिल्ली में जब हमारी सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो हमने उन सिख परिवारों को नौकरी देने का काम शुरू किया है और पहले 125 लोगों को, सिख बंधुओं को, उन परिवारों को हमने नौकरी का पर्चा दिया, उनका नियुक्ति पत्र दिया है। क्या किया भाई केजरीवाल सरकार ने? और मैं उनको भी जवाब देना चाहती हूं जिन्होंने कहा कि गुप्ता नहीं टिकता। बताना चाहती हूं ये गुप्ता है, काम करेगा पुख्ता और किसी भी झाड़ू वालों का अरोड़ा बन नहीं सकता इनके लिए रोड़ा। समझ लीजिए, ये पंजाब की जनता है, लुधियाना की जनता है, समझ चुकी है। दिल्ली वालों को तो 10 साल में समझ आई, पर पंजाब वाले असली घी और दूध पीते हैं, इनको जल्दी समझ में आ गई है। ये आपकी काट की हांडी चढ़ने नहीं देंगे। और जिस तरीके से आपने वादा खिलाफी की है, पंजाब की बहनें आपका स्वागत करेंगी। आप पहुंचिए तो सही। आप वोट मांगने की बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको जनता वोट देगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं, ये लुधियाना वेस्ट की जनता है, इतनी समझदार है, और ये लुधियाना वेस्ट ही 2027 की पिक्चर का ट्रेलर बनेगा और यहां से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। नकली शराब से लोग मर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? आप बिल्डर माफिया के साथ मिलके बेचारे गरीब किसानों की जमीन हथिया रहे हैं। माननीय केजरीवाल साहब, जिस दिल्ली की जनता ने आपको इतना समर्थन दिया था, जरा सा नाराज हो गई दिल्ली की जनता आपके कुकर्मों से, तो पंजाब आके बैठ गए। जवाब चाहती हूं मैं आपसे, आज दिल्ली के लोगों को भूल गए? आज पंजाब के लोगों का खून चूसने के लिए यहां पर आकर के जिस तरीके की भ्रष्टाचार की राजनीति आप कर रहे हैं, सरकार को आपने खोखला कर दिया, पंगु कर दिया। वो सरकार पंजाब की जो शायद जनता के हित में काम करती, परंतु आपने आज उसे 4 लाख करोड़ के कर्ज के नीचे दबा दिया अपनी गलत नीतियों के कारण, जिसका हर्जाना किसे भुगतना पड़ेगा? पंजाब की जनता को। मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि जो पंजाब से नशा हटाने की बात करते थे, आज हर गली में, हर स्कूल के बाहर वो चिट्टा बिकता है। बजाय एक बुलेट ट्रेन मिलनी चाहिए थी, वो चिट्टा एक्सप्रेस में पंजाब को तब्दील कर दिया गया है। इसका जवाब कौन देगा? भगवत मान जी, जो खुद नशे में डोलते हैं। जो खुद नशे में होगा वो पंजाब को क्या नशा मुक्त करेगा? ये जवाब मैं मांगना चाहती हूं आपसे। जो लोग लगातार पंजाब को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो लोग जो लगातार पंजाब की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वैसे तो उनके लिए ये बात कही जाए कि भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। वो दर्शन